हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस आज का व्लॉग स्पेशल भी है, रियलिटी के ऊपर भी है, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि तू फोटोग्राफ़र है, नई नई जगह जाता है, घूमता है। और मेरे लिए ही नहीं, सब फोटोग्राफ़र को यही कमेंट ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि तुम्हारे मज़े हैं, तुम बस घूमते हो, एंजॉय करते हो और अपनी लाइफ बहुत मस्त जी रहे हो। रोज़ नई जगह जाना, नए लोगों से मिलना और नई नई लोकेशंस पे घूमना, ये सब। तो गाइज़ आज का पूरा व्लॉग इसी के ऊपर होने वाला है कि लोगों को ये जो रियलिटी है ना, वो नहीं पता है। बस उनको पता है कि हम जा रहे हैं और हम स्टोरी डालते हैं कि हाँ ये लोकेशन है, उसको हमारा तो काम है कि लोकेशंस को या फिर जो भी सेटअप है उनको अच्छे से अच्छे कैसे हम दिखा सकते हैं, वो हम हमारा ट्राई करते हैं। तो वो सबको अच्छा ही लगता है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना हमारा स्ट्रगल होता है और प्लस हम कितनी प्रॉब्लम से वहाँ पर पहुँचते हैं, वो सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। तो वही सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगा। मैं एक छोटी सी वेडिंग में आया हुआ हूँ, डूंगरपुर, उदयपुर से 100-150 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आने से लेकर, यहाँ पर काम करने से लेकर, जो भी हम चीज़ें फेस करते हैं, जो आपके सामने नहीं आ पाती है और ना क्लाइंट के सामने आ पाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ज़्यादा बोरिंग भी नहीं होगा ये व्लॉग और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो रियलिटी है वही दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं डूंगरपुर में हूँ और ये व्लॉग स्टार्ट होगा मज़ार से, मतलब मेरे घर से। तो आप देखिए स्टार्ट से और फिर मिलते हैं अपन वापस इसी जगह पर, फिर वापस यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस कल सुबह हमें जल्दी निकलना है, इसलिए अभी शाम को ही सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ सेट करके फिर सोएंगे, इससे कल कुछ भूल ना जाए और सुबह जल्दी आराम से निकल सके। तो उसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो हमारा गिम्बल पूरा पैक हो चुका है, गिम्बल एक्सेसरी जो भी है इसमें रख दी है मैंने। और इसमें सारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो चुकी है और कैमरे की भी बैटरी हमने फुल चार्ज कर दी है। प्लस कैमरे में जो एक्सेसरीज हम लेके जाने वाले हैं साथ में, वो भी सब डन है। एक बार फाइनल चेक और होगा और उसके बाद में सब पैक कर देंगे अपन। और मेन चीज़ गाइज, हमारा गोप्रो जो एक्शन 3 कैमरा है वो वापस आ चुका है। तो अब हम इसको भी लेके जाने में, क्योंकि आधी व्लॉगिंग अब सारी लगभग इसी में होगी। तो अभी मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, बट आगे इससे शूट होगा। तो ये भी अभी ले जाना है और ये भी सारी चीज़ें पैक करनी है। तो सब अभी चेक कर लिया है क्या क्या ले जाना है, सब रख दिया अरेंज करके। और मेन इधर हमारा सूटकेस भी रेडी है, पैक हो चुके हैं सारे कपड़े जो जो लेके जाने हैं। 2 से 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, तो वो सारी पैकिंग इसमें, प्लस इतना सारा सामान सब लेके जाना है और उसके लिए मैंने इतना सारा बिखेरा भी कर दिया है। तो मम्मी आए उससे पहले सब सेट कर देते हैं और फिर गाइज अभी जल्दी से सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में हमें जल्दी निकलना है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग में। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं लगभग 4:30-5 बजे उठा हूँ और अभी हमारा सारा लगेज पैक है। एक बेगेरा और एक एलसी का बैग और है, वो ऊपर पड़ा है, वो सीधा लेते हैं और निकलते, क्योंकि 6-6:15 की अपनी बस है। Few moments later. तो गाइस बस आ चुकी है जो 6:15 पे उठने वाली है। और आधा सामान वो पड़ा, बालाजी जी के दर्शन करने के बाद में हम निकल रहे अपन। 1 hour later. तो गाइस बस पूरी खाली है, भैया बोल रहे हैं 10 से 15 मिनट और लगेंगे अभी निकलने के लिए। देखते हैं क्या होता है। बाकी 7 बजे मैं उदयपुर पहुँचाऊँगा। पहले उस वाले में बैठे थे, वो लेट आ रही है, ये पहले आ गई तो इसमें निकल गया, थका दिया इधर से इधर। तो गाइस लगभग 6 बजे अपन उदयपुर से निकले थे, मदार से मतलब। और अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं डूंगरपुर पहुंच चुका हूँ। जस्ट अभी बस से उतरा, तो चौराहे पर उतरा हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है, अभी देखते हैं, भैया को कॉल करते हैं, फिर आगे का प्लान है वो पूछ लेते हैं। तो फिर आपको भी बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। भैया से बात हो गई है और भैया ने मेरे को 15 से 20 मिनट बोला है कि 15 से 20 मिनट में भैया यहाँ पे आने वाले मेरे को लेने हैं। तो 15 से 20 मिनट में तो ऐसे यहीं बैठ कर वेट करना है। तो गाइस भैया लेने आए थे मेरे को घंटे भर बाद, तो मतलब 9:30 में आया था और 10:30 में तो भैया लेने आए थे। बट वो सब कुछ देखने के बाद भी अभी सीधा हम पार्टी के घर पे आए हैं, क्योंकि शाम को है संगीत। और अभी प्रॉब्लम ये है कि घर पे छोटे छोटे रिचुअल्स चल रहे हैं
और उसमें मेरा कुछ भी काम नहीं है। मतलब तो अब आप देख लो कि मैं सुबह से ना जल्दी घर से निकलने के बाद में आया हूँ, फिर भी मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, बट साथ में पूरा रहना है मेरे को और पार्टी के सामने रहना ज़रूरी है। तो जिसको भी लगता है कि फ़ोटोग्राफ़र की लाइफ आसान होती है, तो ये सिचुएशन भी होती है कि आपके कुछ भी काम नहीं होने के बावजूद भी आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा उनके सामने कि हाँ टीम पूरी लगी हुई है, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। और आपको ढोल की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में, तो मैं घर से थोड़ा बाहर की साइड आया हुआ हूँ। बट मेन बात यही है कि और पूरी वीडियो में आपको मैं ज़्यादातर यही चीज़ें बताऊँगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है और क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। इस कार नहीं लाने के लपड़ा है, देख लो फोटो में उसको लेट के जा रहे हैं हम, पर्सनल गाड़ी में लेके आए, वो जाना है। उल्टा चल रहा है, सब कुछ उल्टा चल रहा है, इसीलिए अपनी गाड़ी लेनी चाहिए, पर्सनल कार लानी चाहिए। फाइनली आ गए, अब खाना खाएंगे गाइस। लगभग दिन के 2 बज रहे हैं और अब हमें मिला है सुबह से खाना। तो गाइस खाना खाने के आने के बाद अभी छोटा सा गृह प्रवेश गृह शांति का कुछ फंक्शन था, तो उसमें छोटा मोटा सिनेमेटिक मिल गया, तो थोड़ा बहुत काम करने को मिला, वो किया। बट अब वापस वेटिंग, क्योंकि वो छोटा सा फंक्शन था तो ख़त्म हो गया और मायरे में मेरा कोई काम इतना है नहीं, तो वापस वेटिंग पे आ गए हम। और अब वापस शाम को संगीत है, तो उसके लिए वापस वेट करना है। मतलब आज पूरा दिन सिर्फ काम के लिए वेट करने में निकल गया है कि क्या काम करें क्या ना करें। तो अब मैं इसके लिए क्या बोलूँ, बट ये है कि खाली बैठने से ज़्यादा थकान आ रही है मेरे को। तो गाइस घर से फ्री होके फाइनली हम संगीत वाली लोकेशन पर आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 5:30। संगीत स्टार्ट होने में 2 से ढाई घंटे पड़े हैं, बट हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम और कहीं जा सकते हैं, इसलिए घर से सीधा यहीं आए हैं। तो यहीं पे थोड़ा शांति से बैठेंगे, चेयर लगी हुई है, सब कुछ है, लेकिन सेटअप चल रहा है, छोटा सा सेटअप है। हॉल में संगीत है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो स्पेस का भी प्रॉब्लम है, सब कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ, डीजे वाले अपना काम कर रहे हैं, छोटा सा सेटअप बना रखा है, वो दिखाता हूँ। तो गाइस ये है छोटा सा संगीत का सेटअप, जहाँ पर शाम को संगीत होने वाला है। और उधर डीजे वाले लाइटिंग सेट कर रहे हैं, साउंड उस साइड लगा रखा है। और गाइस मेन बात, हमें काम करने के लिए बुलाया गया है, तो हम हमारा आउटपुट 100% देंगे, जो भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, क्योंकि इतनी दूर से हमें बुलाया है, तो आउटपुट तो हमें देना ही है। स्पेस का हम नहीं बोल सकते कि स्पेस कम था, ये है वो, हमें सब मैनेज करके आगे चलना होगा। बट ये वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको बस वो रियलिटी पता चलेगी। जो लोग बोलते हैं कि फ़ोटोग्राफर्स के मज़े हैं, बस जाना है, एंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, तो वो उस हिसाब से ये चीज़ें शो करनी ज़रूरी है कि हम इतना जल्दी कहीं पहुंच जाते हैं या फिर आउट ऑफ कहीं जाते हैं, तो हमें वहीं पे रहना है, वहीं पे सारे वो सिचुएशन सेट करनी है कि कहीं रेस्ट मिल रहा है तो रेस्ट करा, बाकी चेयर पे ही बैठ गए, वहीं सो गए, तो वही चलता है। अभी हमारे फोटोग्राफर भाई जो भी हैं वो इधर एक चेयर पे सो रहे हैं, एक सोफे पे सो रहे हैं। तो गैस कुछ ऐसा व्यू है डूंगरपुर का। अभी घड़ी में 5:30 बज रहे हैं और सनसेट होने वाला है, तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। और अभी मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ से चारों तरफ से आराम से डूंगरपुर प्रॉपर दिख सकता है। कुछ ऐसा लुक है डूंगरपुर का, शायद पूरा दिख रहा है, आधा दिख रहा है, मेरे को भी आइडिया नहीं, बट यहाँ से अच्छा खासा एक बार व्यू मिल रहा है। गाइस मकर संक्रांति दूर है, बट यहाँ पर पतंगे उड़नी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं और ये वाली पतंग मेरे को आज तक उड़ानी नहीं आई, क्योंकि विदाउट टेल बोल लो या फिर मैं तो पूंछ बोलता हूँ उसको, जो हम लगाते हैं और अच्छी खासी लंबी लगाते हैं और फिर उड़ाते हैं, तो क्या पूरी पतंग स्टेबल उड़ती है। अब ये क्या स्टेबल नहीं है, बस इसको दौड़ाते रहो और उड़ाते रहो। और गाइस एक चीज़ और कि ज़्यादातर हमें मिल जाती है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे या फिर कहीं भी हम शूट करने जाते हैं तो हमें ज़्यादातर जगहों पर स्टे का मिल जाता है, रेस्ट के लिए रूम वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं, होटल वगैरह। बट कहीं कहीं कोई वेडिंग्स ऐसी भी होती है जहाँ पर थोड़ा लो लेवल की होती है, कि उतनी हाई लेवल नहीं होती है, जहाँ पर अपने को रूम प्रोवाइड किए जाएँ या फिर स्टे करवाया जाए। तो हम ऐसे ही एडजस्ट करते हैं कि उनके घर पे अगर कहीं छोटी सी जगह मिल गई तो वहीं पे हम बैठ लिए, रेस्ट कर लिया, और कभी कभी झपकियाँ लेते लेते काम भी करते हैं। और प्लस बैटरी चार्ज करने का सबसे बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि
ओपन में बैटरी चार्ज करना, और वेडिंग में छोटे बच्चे भी आए होते हैं, मस्तियाँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो और वेडिंग में मेन चीज़ ये कि कोई ध्यान नहीं रखता है कि किसकी चीज़ें कहाँ पड़ी है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, तो किसी पे भी आप शक नहीं कर सकते हो कि किसने लिया क्या है, तो इसलिए उसका ध्यान भी रखना है। बाकी तो बेस्ट है, हम हमारी तरफ से बेस्ट ही देते हैं और आगे भी बेस्ट ही देंगे। और मेरा तो फुल 100% यही रहता है कि छोटी से छोटी वेडिंग है या फिर बड़ी से बड़ी वेडिंग है, मेहनत मेरी उतनी ही रहती है कि उसमें भी उतना आउटपुट दे पाऊँ या फिर छोटी वेडिंग में भी उतना ही आउटपुट दे पाऊँ। क्योंकि मैं खुद एक छोटी फैमिली से हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि छोटी फैमिली में अपन ऐसा सोच के काम करें कि ठीक है ये क्या समझते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। हमें ये बुला रहे ये भी पैसा देता है, बड़े बुलाते हैं वो भी पैसे देते हैं, तो काम हम अलग अलग क्यों दें उनको। तो गाइस हमारे यश भैया ने पोट्रा लगानी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि कलरफुल लाइटें ही दे रखी है, फेस लाइट यहाँ पर है नहीं, तो पोट्रा लगानी ज़रूरी है। पोट्रा लगानी स्टार्ट कर दी है और मैंने भी डेकोर ले लिया है। वैसे 5:30 बजे से हम यहाँ पे आए हुए हैं, आपको पता ही है। अभी 7:30 पौने 8 बज गई, लगभग 8 बज ही चुकी है मतलब। और अभी तक भी संगीत के कोई ऐसे पता नहीं है कि क्या होने वाला क्या नहीं। बस छोटे मोटे बच्चे मस्तियाँ कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और टाइम पास हो रहा है। थोड़ा बहुत वीडियो बना के आया मैं, जो आपको इंस्टा पर देखने मिल जाएगी मकर संक्रांति के ऊपर। और आपको छोटे बच्चे दिखा दो, ये देखो इनकी बस यही सारी मस्तियाँ देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि डेकोर इतना बड़ा नहीं कि हम डेकोर कंटिन्यू आधा घंटा में डेकोर शूट करने में लग जाए, तो उसमें भी टाइम पास हो जाए थोड़ा। बट निकाल रहे हैं, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ी सी माइनस पॉइंट लगता है, क्योंकि बैठे बैठे गाइस थकान आ जाती है। जितना हम काम करके नहीं थकते हैं ना, इतना बैठ के और किसी चीज़ का वेट करने में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो चीज़ मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता। लेकिन उससे ज़्यादा थकान होती है, शरीर मतलब एक वीक हो जाता है, पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि बस अब सो ही जाए। क्योंकि धीरे धीरे बैठे बैठे फ़ोन चलाते झपके आ रही है। 2 बार तो मेरा फ़ोन गिर चुका है मेरे हाथों से। बट अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे सो जाएंगे तो लोग आके देखेंगे फोटोग्राफर ही सो रहा है। कहीं भी जाओ ये बच्चे कहीं भी नहीं मानने वाले, कोई भी कहीं ऐसा नहीं मिलते हैं कि छोटे बच्चे शांति से बैठे हुए हैं। बस कुछ ना कुछ मस्तियाँ करनी है इनको, उधर चढ़ने का दे रखा है फिर भी इधर चढ़ना है इनको। मतलब इतनी मस्ती क्यों करते हैं समझ नहीं आता है। और ये देखो कोई लेना देना नहीं हो, कोई गाना का लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं, बस मस्तियाँ करनी है बस। पोपट है उतरने का किधर है और उतरेंगे किधर, बस चल रहा है। इसीलिए मैंने मेरा गिम्बल आगे इस पिंजरे के उस साइड रख दिया है कि कोई छेड़ ही नहीं सकता उसको। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:15 रात के। हम संगीत से फ्री होके आए हैं और सबको लगता है कि फ़ोटोग्राफ़र का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बट यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। क्योंकि पूरे दिन का जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया है, जो भी हमने शूट किया है, वो सारा डेटा अब स्टोर होगा या फिर कॉपी होगा, डबल कॉपी होंगे उसके बाद में हम उन कार्ड को फॉर्मेट करके नए दिन के नया डेटा कॉपी कर सकते हैं या फिर नया डेटा शूट कर सकते हैं। तो यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता है। और अभी हम हैं ऑफिस में, जहाँ पर ये देखो सारा डेटा कॉपी चल रहा है। तो ये कॉपी होगा, उसके बाद में हम सो सकते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा रियलिटी होता है फोटोग्राफर्स का कि शूट भी करना है, जल्दी भी उठना है। और हम सुबह कितने बजे उठ के आए हैं, 4 साढ़े 4 बजे उठे हैं और अभी तक कंटिन्यू चल ही रहा है। लगभग डेटा हमारा कॉपी हो चुका है और 12:30 पौने 1 बजने आ गई है। तो मतलब 1 बजे तक हम सो जाएंगे। और गाइस ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, बट एक चीज़ और है जो शायद लगभग फ़ोटोग्राफ़र फेस करते हैं। क्योंकि गाइस अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग क्लाइमेट होता है। तो गाइस ये देखो मेरे पास भी अभी टेबलेट्स पड़ी हुई हैं, डॉक्टर ने दी हुई है। क्योंकि मैं भी डूंगरपुर और उदयपुर ज़्यादा आ रहा हूँ और इधर गर्मी है और उस साइड ठंड है। बट ये सब होने के बावजूद भी फ़ोटोग्राफ़र भाई वो सारे क्लाइंट के सामने कभी नहीं आने देते कि वो बीमार है क्या है। क्लाइंट के सामने हमेशा स्माइल करते हैं और उनको भी ट्राई करते हैं कि उनको स्माइल कराएं, जिससे उनके फ़ोटोज़ अच्छा है, वीडियोज़ अच्छा है। तो हम हमारी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं कि उनको बेस्ट मोमेंट उनकी वेडिंग का मिल सके, बेस्ट आउटपुट मिल सके। तो उसी के लिए ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये था हमारा फुल डे व्लॉग, जिसमें कि मैंने फ़ोटोग्राफर्स का जो रियलिटी होती है वो मैं आपको दिखाने का ट्राई किया। इसीलिए मैंने ज़्यादा फंक्शंस आपको नहीं दिखाया या फिर BTS नहीं दिखाया कि हम कैसे काम कर रहे हैं, क्या है वो नहीं दिखाया। फंक्शंस के पहले और बाद में हमारी क्या सिचुएशन रहती है और हम क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी।
तो आपको ब्लॉग कैसा लगा और क्या आपको ये सारी चीज़ें पहले पता थी कि फ़ोटोग्राफ़र इतना कुछ करता है तब जाके जो आपके सामने आउटपुट आता है या फिर आपको जो दिखता है अच्छी बातें हैं वो हो पाती है। तो सच है या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप में से भी कोई फ़ोटोग्राफ़र हैं तो प्लीज़ कुछ कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या फिर होता है या नहीं होता है या हमारे साथ ही होता है ऐसा। तो थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।